देखिए आपको गिवन दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू 1/2 - 2 आयोटा इज सच दैट मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा 1 प्लस आयोटा। आपको आयोटा का वैल्यू गिवन है, अल्फा बीटा बिलोंग टू करेगा रियल नंबर। देन आपको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए गिवन क्या हुआ आपको, जेड इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 - 2 आयोटा। यहाँ जेड प्लस 1 उसका आपको मॉडुलस अल्फा इंटू जेड प्लस बीटा 1 प्लस आपको आयोटा। जेड का वैल्यू क्या है आपको वहाँ लिखिए जेड की जगह, तो 1/2 होगा और -2 आयोटा। अब यहाँ पे 1 रह गया था 1 उसका मॉडुलस अल्फा लिखे, जेड का वैल्यू क्या है लिखिए 1 आपको 2 -2 आयोटा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ बीटा और क्या 1 प्लस आपको आयोटा। रियल पार्ट को वन साइड कर लीजिए, तो यहाँ 3/2 हो जाएगा -2 आयोटा उसका मॉडुलस। यहाँ आपको अल्फा/2 -2 आयोटा अल्फा। फिर आपको यहाँ बीटा आया, मल्टीप्लिकेशन करेंगे आयोटा बीटा आया। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को आप से अलग अलग कर दीजिए आप, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा 3/2 उसका होल स्क्वायर प्लस आपको 2 का होल स्क्वायर, ये आपको रूट के अंदर। फिर आपको यहाँ रियल पार्ट ये हो गया आपको अल्फा/2 प्लस आपको बीटा। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा आयोटा को कॉमन ले लीजिए, आयोटा को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा बीटा यहाँ और यहाँ बच जाएगा -2 अल्फा बचेगा। आयोटा को कॉमन ले लिए, ऐसा इसलिए किए कि इक्वल कर देंगे हम रियल को रियल से इमेजिनरी पार्ट को। फिर यहाँ देखिए आप इसका एलसीएम लेंगे तो 9 आपका 4 आ जाएगा, यहाँ आपका 4 ये रूट के अंदर में। फिर आपको अल्फा/2 प्लस बीटा प्लस आयोटा बीटा -2 अल्फा हो गया, यहाँ आपको आयोटा होगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16 और 9 25 आपका 4 आ जाएगा रूट के अंदर में। अल्फा/2 प्लस आपको बीटा प्लस आयोटा बीटा -2 अल्फा। फिर क्या करना है रूट से बाहर निकलेगा तो 5/2 हो जाएगा अल्फा/2 माइनस आपको बीटा प्लस है प्लस आयोटा बीटा -2 अल्फा। अब क्या करना है यहाँ तो बचा नहीं इमेजिनरी पार्ट, ओनली रियल पार्ट बच रहा है, तो यहाँ आपको आयोटा इंटू 0 कर दीजिए जो नहीं है। फिर आपको करना क्या है रियल को रियल से इक्वल कर दीजिए, इससे ये पूरा रियल है तो क्या हो जाएगा रियल 5 आपका 2 है इक्वल टू हो जाएगा अल्फा/2 प्लस आपको बीटा। एलसीएम ले लीजिए आप 5 आपको 2 अल्फा प्लस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2, 2 कट जाएगा तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 माइनस आपको 2 बीटा इजकल टू अल्फा, ये अल्फा का वैल्यू आया। फिर आपको इमेजिनरी पार्ट को किससे 0 से इक्वल कर देंगे तो बीटा -2 अल्फा है, क्या है आपको बीटा -2 अल्फा इजकल टू आपको 0 है। तो बीटा का वैल्यू क्या होगा आपको बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, या अल्फा बीटा का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। बीटा इजकल टू लिख सकते हैं 2 अल्फा, तो बीटा का वैल्यू बीटा की जगह रख दीजिए आप। तो यहाँ बीटा की जगह रखेंगे तो क्या होगा आपको यहाँ आपको 5 - 2 अल्फा 5 - 2 बीटा होगा 2 बीटा माइनस अल्फा 5 - 2 बीटा माइनस अल्फा। बीटा का वैल्यू ये है तो लिखिए आप इक्वेशन 1 में तो 5 - 2 लिखे, बीटा का वैल्यू 2 अल्फा है, बीटा का वैल्यू है 2 अल्फा इजकल टू आपको अल्फा। तो ये आपको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 4 अल्फा अल्फा को उस साइड ले जाइए तो 5 अल्फा हो जाएगा
4 अल्फा प्लस 1 दोनों प्लस हो जाएगा, वो ये कट जाएगा तो अल्फा का वैल्यू आएगा 1। फिर अब बीटा का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पर रख दीजिए आप। बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू अल्फा, बीटा का वैल्यू 2। हमसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 2, आपका 3 आंसर होगा।